Hello friends, welcome back to my channel. So today we will discuss UPSC PYQ number 5. ये एक क्वेश्चन आया था। ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस इसलिए करना चाहती थी क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ऐसा लोग बोलते हैं ना कि हिस्ट्री मत पढ़ो, हिस्ट्री ऑप्शन मत लो, काफी फैक्चुअल चीजें याद करनी पड़ती है। तो ये सारे सब्जेक्ट में ही होता है। बट इट जस्ट कि हिस्ट्री में कुछ चीजें और या कुछ नाम जो होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं और हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन नाम को काफी कम यूज करते हैं। इसलिए हिस्ट्री जो है वो मोर ओवर थोड़ा सा एक डिफिकल्टिंग एंड चैलेंजिंग वाले फेज की तरफ चला जाता है। बट एनीवेज अगर आप हिस्ट्री कवर करते हो दैट्स फॉर श्योर प्रीलिम्स में आपको एक हमेशा एक एज रहेगी, क्योंकि ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, एक जीएस का सब्जेक्ट है। इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इस बार भी आपने देखा था एशियन इंडिया के कम 13 क्वेश्चन आए थे एंड आर्ट एंड कल्चर को मिक्स करके। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो ये काफी ज्यादा एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड जो ये पूरा है, ये एरिया के अंदर थोड़े थोड़े ऐसे डिफिकल्ट नेम आपको मिलेंगे, लेकिन आप बाद में जब आओगे तो थोड़े कम नेम डिफिकल्ट हो जाएंगे ना। ये एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। Rigveda is not a monolithic text and it consists of several literacy layers. ठीक है, एनालाइज। तो आपको ये बताना है कि ऋग्वेदा एक मोनोलिथिक मीन सिंगल टेक्स्ट नहीं है, बहुत सारे लिटरेसी के लेवल हैं, इसको एनालाइज करना है। तो इसमें भी हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे, लाइक स्टेटमेंट को। कुछ हैं जो बहुत सारे लेयर्स हैं और कुछ बताएंगे कि नहीं कुछ लेयर्स नहीं है। तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वैदिक पीरियड के अंदर आप जिस जिस फेज से चाहो उस फेज से शुरू कर सकते हो। या तो आप टाइम पीरियड से सिर्फ मेंशन कर सकते हो ऋग्वेदा को और बता सकते हो कि ऋग्वेदा पीरियड के अंदर क्या क्या थे, चार वेदास थे जिसके अंदर ऋग्वेदिक इंपॉर्टेंट है। या फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके बता सकते हो कि यहाँ पे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस थी। ठीक है, ऋग्वेदा जो है इट वाज कंपोज इन अ लैंग्वेज विच वाज मोर आर्काइक देन द क्लासिकल संस्कृत। ठीक है, अर्ली लैंग्वेजेस जो बनी थी ऋग्वेदा से दैट्स अ मोर लाइक ओल्डर देन द संस्कृत। ठीक है, उसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि लेटर जो संस्कृत लैंग्वेज हुई थी जो कि पाणिनि ने सेट की थी दैट सेलिब्रेटेड हिज अष्टाध्यायी, तो दैट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द ऋग्वेदा। तो अब यहाँ ये ऐसे भी मेंशन कर सकते हो। और दूसरा इंट्रोडक्शन है जो मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द लोग वही लिखेंगे, ऋग्वेदा का टाइम पीरियड लिखेंगे। एंड ऋग्वेदा में कितना वेदास होते हैं, मतलब आई मीन ऋग्वेदा की थोड़ी सी फैक्चुअल, ऋग्वेदा इज अ पार्ट ऑफ वेदास ये लिखेंगे और वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड लिखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो इसके अंदर लिखने वाले हैं। दैट्स आल्सो नॉट बैड, वो भी एक ऑल्टरनेटिव है जो आप चूज कर सकते हो ना। ऋग्वेदा इज नॉट अ मोनोलिथिक टेक्स्ट, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करवाना है। तो यहाँ पे हमने हिस्टोरियोग्राफी यूज की है, जैसे कि दैट इज इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द ओल्डनबर्ग। ओल्डनबर्ग बोलते हैं कि ऋग्वेदा इट कंसिस्ट ऑफ 100,000 1028 hymns that is called sukta and that divided into 10 books। इसका मतलब है कि ऋग्वेदा भी मल्टीपल बुक्स में है, तो मल्टीपल लेयर्स यहाँ पे दिखने को मिलती है। Oldest section of the text is represented by the mandala 2 to 7, which are generally called the family books after the name of family or the clan. Then second आप लिख सकते हो some of the hymns were likely to have been added to the Rigveda at a later date, कुछ later date में add किए गए थे। Then 10th मंडला के बारे में बात कर सकते हो, that is the largest of hymns. It clearly violates the arrangement noted by the Oldenburg। तो ये यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। देन एक बता सकती हूँ कि ऋग्वेदा नहीं, ऋग्वेदा जो है मोनोलिथिक टेक्स्ट है, हमें इसके बारे में भी बताना है। तो बहुत सारे बता सकते हैं कि जो देयर वाज अ डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल विद इन द टेक्स्ट फॉर अरेंजिंग द मंडलास, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जिसकी वजह से मंडलास अरेंज हुए थे। ये कोई सेपरेट एंटिटी या सेपरेट लिटरेचर नहीं है ऋग्वेदा से हटके। मंडला हैव बीन ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हिम्स पर बुक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी डेटीज के नाम मेंशन कर सकते हो, लाइक फर्स्ट अग्नि, देन इंद्रा, देन द अदर गॉड्स। अगर हम इसको संगम लिटरेचर जो कि कंटेम्प्रेरी माना जाता है उस पार्ट के अंदर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपेयर टू संगम लिटरेचर विच डील्स विद द कंटेम्प्रेरी सोशल कल्चर लाइफ, ऋग्वेदा हैज कन्फाइंड इट टेक्स्ट फॉर रिलीजियस पर्पस ओनली। लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है वो बात के लेटर वैदिक जो टेक्स्ट थे उनके अंदर देखने को मिलता है। तो इसलिए ऋग्वेदा जो है वो एक तरीके से मोनोलिथिक टेक्स्ट है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये आती है, हिस्टोरियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इस क्वेश्चन को अगर आप एज इट इज याद कर लो तो आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो इजिली डील कर सकते हो, क्योंकि आप ऋग्वेदा के बारे में बैठ के इस तरीके से ऑप्शन में पढ़ोगे नहीं। आज सच कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं आती, इतनी इन्फॉर्मेशन आती है जितनी हम जीएस में पढ़ते हैं। पर अगर ऐसे क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आ जाते हैं, तो अगर आपके पास एक रेडीमेड आंसर हो तो आपके लिए बहुत सही रहता है उसको लिखना। नाउ कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हो कि कौन कौन से हिम्स जो है वो ऐड किए गए थे बाद में। ठीक है, एंड दैट हैज बीन इट वाज इंडीड ओरल लिटरेचर, तो वो आप मेंशन कर सकते हो।
इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, आप अपने जीएस के नॉलेज को भी यूटिलाइज करके लिख सकते हो। सो माय पॉइंट इज कि इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ, मैं साइमल्टेनियसली ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग के साथ इसलिए डिस्कस करूंगी क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हम लिखें क्या। तो अगर थोड़े से क्वेश्चंस अगर हम प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चंस देख लें और अगर हम उनमें थोड़ा सा लिख के चले जाएं तो इट वुड बी रियली बेटर। ठीक है। अगर आपके पास कोई और पॉइंट्स है जो आप ऐड ऑन करना चाहते हो नीचे, तो हम श्योरली आप ऐड कर सकते हो। इट विल बी हेल्प फॉर अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट भी स्क्रॉल करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।